हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रीवियस नोट्स वंस अगेन। हम क्रिमिनोलॉजी की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम इस वीडियो में जानेंगे व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ क्रिमिनोलॉजी। क्रिमिनोलॉजी क्या है, क्रिमिनोलॉजी साइंस है या नहीं है, क्रिमिनोलॉजी को स्टडी करने के मेथड्स कौन कौन से हैं, क्राइम क्या है, कैपिटल पनिशमेंट क्या है, वो हम सब डिस्कस कर चुके हैं क्रिमिनोलॉजी की सीरीज में। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप उन्हें एक बार गो थ्रू कर लीजिए। आज हम इम्पोर्टेंस के बारे में जानेंगे। एंड बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप फटाफट से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है क्रिमिनोलॉजी का वो ये है कि ये हमें हेल्प करता है अंडरस्टैंडिंग द क्रिमिनल बिहेवियर। अंडरस्टैंडिंग द क्रिमिनल बिहेवियर मीन्स कि देखिए, हमने जाना था कि जब हम स्कोप डिस्कस कर रहे थे कि जो क्रिमिनोलॉजी है वो डिस्कस करती है क्राइम और क्रिमिनल के बिहेवियर के बारे में, यानी कि यानी कि क्राइम का ओरिजिन कब हुआ, कैसे हुआ, क्या फैक्टर्स थे, कॉजेशंस क्या थे, उन सब के बारे में डिस्कशन करती है क्रिमिनोलॉजी। क्या बायोलॉजिकल फैक्टर थे, क्या सोसाइटी ने उसे फोर्स किया क्राइम करने पर, स्ट्रेन थ्योरी पढ़ी थी हमने और सोशल लर्निंग थ्योरी पढ़ी थी। तो ये सब जो फैक्टर्स है कंट्रीब्यूट करते हैं क्राइम के होने पर। तो ये बिहेवियर को स्टडी करती है कि क्रिमिनल का क्या बिहेवियर रहता है और उसी के अकॉर्डिंग ही फिर आगे डिसीजन लिए जाते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंस है इसकी इन अंडरस्टैंडिंग द क्रिमिनल बिहेवियर। दूसरा पॉइंट है कि ये इम्पोर्टेंट है किसके लिए, लॉयर्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है, जुडिशियल ऑफिसर्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है, लॉ एनफोर्समेंट ऑफिसर्स के लिए भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है और इसी तरह से सोशल वर्कर और साइकोलॉजिस्ट के लिए भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। कैसे? देखिए, लॉयर्स अगर किसी केस को ले रहा है, खासकर क्रिमिनल केसेस को ले रहा है, तो उसे अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है कि क्या चल रहा था क्रिमिनल के माइंड में, और इसी तरह से जुडिशियल ऑफिसर को भी समझना जरूरी है ताकि उसी के अकॉर्डिंग तो उसे पनिशमेंट के प्रावधान रखेगा ना। अगर उसे पता ही नहीं होगा कि क्या साइकोलॉजी थी, क्या कारण रहे थे, और वो ओनली बाय स्टडिंग द पेपर और रीडिंग द पेपर ही कैन नॉट से कि दिस इज द रीजन बिहाइंड द पोजीशन ऑफ क्राइम। तो पूरी की पूरी क्रिमिनोलॉजी को स्टडी सब करते हैं और ये उनके लिए भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। और इसी तरह से लॉ एनफोर्समेंट ऑफिसर्स हैं, जो यानी कि जो हमारी पुलिस है या जेल में जो भी ऑफिसर्स रहते हैं, वो भी, उनके लिए भी क्रिमिनोलॉजी को पढ़ना जरूरी है ताकि उसी के अकॉर्डिंग वो अपनी इन्वेस्टिगेशन करेंगे और उसी के अकॉर्डिंग उनके रख रखाव पर या क्या पॉलिसी बनानी चाहिए, क्या रूल फॉलो करने चाहिए। तो ये सब जो है इसकी इम्पोर्टेंस को दर्शाता है। और क्रिमिनोलॉजी सोशल वर्कर और साइकोलॉजिस्ट के लिए भी इसी तरह से इम्पोर्टेंट है। थर्ड है, ये क्राइम प्रिवेंशन पर कंसंट्रेट करती है। यानी कि देखिए, हमने देखा कि क्रिमिनोलॉजी में हम डिस्कस करते हैं कि क्या कोजेस थे। जब एक बार कोजेस को जान लिया जाता है तो उसको प्रिवेंट करने के लिए क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए, वो सब भी क्रिमिनोलॉजी ही सजेस्ट करती है। जैसे मान लीजिए कि हमें हमेशा एग्जांपल लेते हैं कि किसी पर्टिकुलर रीजन में क्राइम रेट ज़्यादा है, हमने स्टडी कर लिया क्राइम रेट ज़्यादा है। अब जैसे आजकल साइबर क्राइम बहुत हो रहे हैं, डिजिटल पेमेंट्स के जरिए फ्रॉड बहुत हो रहे हैं, ठीक है। तो अब हमें पता चल गया कि ये डिजिटल पेमेंट के द्वारा फ्रॉड होते हैं। अब इसे स्टडी किया जाएगा, फिर बताया जाएगा कि ये OTP शेयर कर देते हैं, इस वजह से होता है। फिर उसके लिए अवेयरनेस दी जाएगी और एजुकेशन दी जाएगी और जो भी प्रिवेंटिव स्टेप्स लिए जाने होंगे, जैसे पुलिस को स्ट्रॉन्ग करना है तो पुलिस को भी ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि वो इस तरह के क्राइम को डील कर सके। तो क्रिमिनोलॉजी ही इन सब पर स्टडी करती है, रिसर्च करती है, रिसर्च पेपर पब्लिश करती है और सजेस्ट करती है कि इस पर्टिकुलर क्राइम को रोकने के लिए क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। और नेक्स्ट पॉइंट है इम्प्रूविंग द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। देखिए, जो हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है वो क्रिमिनोलॉजी पर बहुत ही ज़्यादा डिपेंडेंट है। कैसे? देखिए, हम क्राइम को भी डिस्कस कर रहे हैं, हम क्रिमिनल को भी डिस्कस कर रहे हैं, हम इसकी प्रिवेंशन टेक्निक्स को भी डिस्कस कर रहे हैं, और हमने ये भी जाना कि ये जुडिशियल ऑफिसर्स के लिए, जजेस के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो जब ये क्रिमिनोलॉजी को डिस्कस किया जाता है तो एज ए होल हम क्या कर रहे हैं, अपने क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को और सोशल जस्टिस सिस्टम को भी इम्प्रूव कर रहे हैं और इससे इक्वालिटी भी आती है। तो क्रिमिनोलॉजी की इम्पोर्टेंस यहाँ पर भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं
ग्लोबल पर्सपेक्टिव। देखिए, जब हम क्रिमिनोलॉजी को डिस्कशन करते हैं, एक पर्टिकुलर टाइप के क्राइम को हम डिस्कस करते हैं, जैसे टेररिज्म है। अब मान लीजिए आजकल दो टेररिज्म की डेफिनेशन जो है वो अभी फिक्स नहीं अडॉप्ट की गई है, लेकिन एज ए होल इसका एक ग्लोबल पर्सपेक्टिव बना है और ये क्रिमिनोलॉजी की हेल्प से ही हुआ है। इसी तरह से जब भी कोई क्राइम होता है तो उसका ग्लोबल पर्सपेक्टिव बनाने के लिए क्रिमिनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जब हमने सॉरी जब हमने डिस्कस किया था कि क्रिमिनोलॉजी एक साइंस है या नहीं है, तब हमने ये भी देखा था कि क्रिमिनोलॉजी को साइंस क्यों नहीं माना जाता, क्योंकि उसकी यूनिवर्सल एप्लीकेशन नहीं है। इसी कारण से क्योंकि हर जगह पर हर रूल्स अलग हैं। एक कंट्रीज में कोई क्राइम है तो दूसरी कंट्री में वो क्राइम ही नहीं है। जैसे प्रोस्टिट्यूशन इंडिया में वो इलीगल है लेकिन किसी जगह वो लीगल भी है। तो एक ग्लोबल पर्सपेक्टिव बनाने के लिए हर एक क्राइम का क्रिमिनोलॉजी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। एंड लास्ट पॉइंट इज कि क्राइमलेस सोसाइटी की ओर जाने के लिए क्रिमिनोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ये टेक्निक्स बताती है और विक्टिम के बारे में भी स्टडी करती है, क्राइम क्रिमिनल के बिहेवियर को भी स्टडी करती है, प्रिवेंशन टेक्निक्स भी बताती है। तो एज ए होल अगर किसी सोसाइटी को क्राइमलेस सोसाइटी बनाना है तो क्रिमिनोलॉजी का उसमें बहुत ही बड़ा योगदान है। तो ये सब हमने पॉइंट डिस्कस किए हैं। सॉरी, मेथड्स क्या हैं, साइंस है या नहीं है, और बहुत सारी क्रिमिनोलॉजी के ऊपर ही हमने वीडियोस पहले से ही पब्लिश की हुई हैं। आई वुड रिक्वेस्ट कि आप उन्हें भी गो थ्रू कर लीजिए ताकि आपका कंसेप्ट एकदम बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाए। और कैसा लगा आपको वीडियो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम टाइम टू टाइम इसी तरह के वीडियोस लाते रहते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बाय बाय फॉर नाउ।